माँ का मौन क्रोध, सिंह पर नाराज होकर समुद्र तट पर बैठी माता रानी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपनी चरम पर था। जब देवता भी चिंतित थे और असुरों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। उसी समय सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनकी शक्ति अपार थी, उनकी आंखों में तेज था और उनके साथ था उनका सबसे प्रिय साथी, उनका वाहन सिंह। सिंह सिर्फ वाहन नहीं, माँ का अभिमान। वो सिंह कोई साधारण पशु नहीं था, वो माँ की शक्ति का प्रतीक था, उनकी वीरता का साथी था, उनकी हर युद्ध यात्रा में उनका सखा था। जब माँ युद्ध के लिए निकलती तो सिंह की गर्जना से ही असुर कांप उठते थे। माँ और सिंह का रिश्ता सिर्फ स्वामी और सेवक का नहीं था, बल्कि आत्मा और विश्वास का रिश्ता था। एक दिन कुछ बदल गया। एक भयंकर युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने असुरों का संहार कर दिया था। धरती पर शांति लौट आई थी, देवता प्रसन्न थे, मानव सुखी थे। लेकिन उसी समय एक छोटी सी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। लगातार जीत, लगातार विजय, इन सब ने धीरे धीरे सिंह के मन में एक भाव जगाया, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। वो सोचने लगा, अगर मैं न होता तो माँ युद्ध कैसे जीत पाती। मेरी गर्जना से ही असुर डरते हैं, शायद मेरी शक्ति ही सबसे बड़ी है। धीरे धीरे उसका सिर गर्व से ऊंचा होने लगा। माँ दुर्गा सर्वज्ञ थीं, उन्होंने सिंह के मन का हर भाव पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो चाहती थीं कि सिंह खुद समझे, खुद अपने अहंकार को पहचाने। एक दिन माँ ने सिंह से कहा, आज हम युद्ध पर नहीं जाएंगे, आज हम एक साधारण रूप में धरती पर जाएंगे। सिंह थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। माँ और सिंह एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला थी, बहुत गरीब लेकिन बहुत भक्त। वो रोज माँ की पूजा करती थी। माँ ने सिंह से कहा, जाओ उससे भोजन मांगो। सिंह को ये काम छोटा लगा। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली और मुझे भीख मांगनी पड़े। सिंह ने गर्व से कहा, माँ मैं युद्ध करता हूँ, मैं असुरों को हराता हूँ, लेकिन मैं किसी से भोजन नहीं मांग सकता। माँ चुप रहीं, उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर अंदर एक तूफान उठ रहा था। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे वहां से चली गईं और चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गईं। वहां जाकर वो बैठ गईं। समुद्र की लहरें आ जा रही थीं, हवा शांत थी, आकाश नीला था, लेकिन माँ के भीतर एक गहरा दुख था। माँ को सिंह के इनकार से दुख नहीं हुआ था, माँ को दुख हुआ था उसके अहंकार से। वो समझ गई थीं कि अब सिंह अपनी शक्ति को खुद की मानने लगा है, अब वो सेवा नहीं अभिमान में जी रहा है। जब माँ चली गई तो सिंह अकेला रह गया। पहले तो उसे लगा कि उसने सही किया, लेकिन धीरे धीरे उसे खालीपन महसूस होने लगा। अंदर की आवाज़, उसके अंदर एक आवाज़ आई, क्या सच में तू इतना महान है? क्या तूने कभी सोचा कि शक्ति कहाँ से आई? वो बेचैन हो गया, पछतावा शुरू हुआ। वो उस गांव की ओर गया जहां माँ ने उसे भेजा था। वहां वही वृद्ध महिला बैठी थी। वृद्ध महिला माँ की मूर्ति के सामने रो रही थी। वो कह रही थी, माँ मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको भोग कैसे चढ़ाऊं? उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी। सिंह ने देखा, इतनी गरीबी में भी वो महिला माँ को याद कर रही थी, और वो खुद अहंकार में डूबा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि मैंने माँ की बात नहीं मानी, मैंने अपने अहंकार को बड़ा बना लिया। सिंह दौड़ता हुआ समुद्र किनारे पहुंचा जहां माँ बैठी थीं। वो माँ के सामने सिर झुकाकर बैठ गया और बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी शक्ति को अपना समझ लिया, मैं भूल गया कि मैं आपकी सेवा के लिए हूँ। माँ ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बस करुणा थी। माँ बोली, शक्ति कभी किसी की अपनी नहीं होती, शक्ति तो बस माध्यम होती है। जब तक तू सेवा में था तू महान था, जैसे ही अहंकार आया तू गिर गया। सिंह ने सिर झुका लिया, उसका गर्व टूट चुका था, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तभी समुद्र की लहरें तेज होने लगीं और एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक आवाज आई, जो झुकता है वही उठता है, जो छोड़ता है वही पाता है। माँ ने सिंह के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू फिर से मेरा सच्चा साथी बन गया है। उस दिन के बाद सिंह कभी अहंकारी नहीं बना, वो हमेशा विनम्र रहा।